बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे शो कौन बनेगा पैशनेट में। हमारे अगले पैशनेट हैं सिल्वर स्क्रीन के पिछले 5 दशकों के महानायकों को सुरीली आवाज देने वाले प्लेबैक सिंगर, हर दिल के अजीज हरफन मौला किशोर कुमार। तो आइए स्वागत करते हैं जोरदार तालियों के साथ। कंप्यूटर जी से ये निवेदन करेंगे कि वो किशोर दा की एक वीडियो क्लिप दिखाएं। Kishore Kumar, a multifaceted personality, he was not an Indian playback singer but also an actor, music director, lyricist, writer, director, producer and screenwriter. And his achievements are Best Male Playback Award, Lata Mangeshkar Award, 8 Filmfare Award for Best Male Playback Singer, 4 Bengal Film Journalists Association. Madhya Pradesh government initiated an award called Kishore Kumar Award as a contribution to Hindi cinema. Best Male Playback Singer for Aradhana in 1971. Best Male Playback Singer for Andaz in 1972. Best Male Playback Singer for Hare Rama Hare Krishna in 1973. Best Male Playback Singer for Pura Kagaz in 1975. He sang 245 songs for Rajesh Khanna over 92 films, which is an unbeaten record for singer and actor combination. Kishore Kumar's unreleased song was sold for rupees 15.6 lakh at Ocean Cinefan Auction, New Delhi 2012, the highest prize bid for any Indian singer, and the song was Tum Hi To Wo Ho. किशोर दा राइटर, डायरेक्टर, एक्टर एंड मैनी मोर। आपने फोटोग्राफी के अलावा सब कुछ कर लिया, पर आपकी शोहरत हमेशा हमेशा के लिए ऑल टाइम हिट सिंगर में शामिल हो गई। आपको शौक तो बचपन से ही गाने में था, तो क्या सब कुछ गाता रहे मेरा दिल जैसा ही था? अरे नहीं बाबू मोशाई, पहले तो बताऊं कि मैं एक मुकील खानदान से ताल्लुक रखता हूं, मगर हमारे भाई अशोक कुमार आप लोगों के दादा मुनि फिल्म इंडस्ट्री में एक स्टेबलिश्ड एक्टर थे। तो मेरा और मेरे छोटे भाई अनुप का दिल हिलोरे मारने लगा माया नगरी में जाकर कुछ करने का। दादा मुनि एक्टर थे, मैं भी एक्टर बन गया और 1946 में मैं बॉम्बे आ गया और फिल्मों में मैंने एक्टिंग की। कुछ फिल्में चली, कुछ नहीं चली। फिर मैंने प्रोडक्शन किया, डायरेक्शन की फिल्मों की। अच्छा, ये फिल्में जो नहीं चली तो आपको बहुत नुकसान हुआ होगा। एक चाय बनाते समय अगर गैस खत्म हो जाए तो नुकसान ही होता है, इसलिए कि ना तो पानी रहा ना चाय। तो इतनी बड़ी फिल्में जो बनी और रिलीज ही नहीं हुई, तो सोचिए कि कितना बड़ा नुकसान हुआ होगा। तो बच्चन साहब, बहुत कठिन डगर होती है किसी मुकाम तक पहुंचने की। मेरे गायकी की बात करें, कई फिल्मों में रफी साहब ने प्लेबैक सिंगिंग की है मेरे लिए, ये आप खुद ही देख रहे हैं और जानते हैं। 1968 की आराधना फिल्म के गानों को करने के बाद ही मैं जनता का दिल जीत पाया हूँ। उसके बाद ही मेरी जिंदगी सही रास्ते की ओर बढ़ने लगी और फिर मेरी सिंगिंग चल निकली। मैं जब 1946 में बॉम्बे आया, 1968 तक 22 ईयर्स तक मैंने कई जगह हाथ आजमाए। मेरी 22 फिल्मों में 16 फिल्में फ्लॉप रही, लेकिन एक के बाद एक मैंने काम किया और उसे एंजॉय किया। अच्छा, तो किशोर दा ये बताइए कि सनबीम मिर्जापुर की किस बात ने आपको प्रभावित किया? अमित जी, सनबीम मिर्जापुर ने एक विद्यार्थी के जीवन के गाने का शौक का महत्व अपने विद्यालय के साथ पूरे मिर्जापुर के बच्चों को न सिर्फ समझाया, बल्कि कई बार मिर्जापुर करोके का आयोजन किया। अच्छी पढ़ाई के साथ बेहतरीन शौक की बुनियाद डालना काबिले तारीफ है। तो देवियों सज्जनों, अब समय आ गया कि सनबीम स्टूडेंट से आपका परिचय कराया जाए। अरे अरे बाबू मोशाई, आपसे बड़ा पैशनेट तो मैंने आज तक नहीं देखा। आप दावत करके एक्ट करते हैं, केबीसी में तो 20 सालों से लोगों को जागृत कर रहे हैं। अरे भाई, सारा पैशन तो आप में ही भरा हुआ है।
कंप्यूटर जी, अब अमित जी के बारे में एक वीडियो क्लिप दिखाई जाए। Amitabh Bachchan, who is popularly known as Big B and Shahenshah. In 1991, he became the first artist to receive the Filmfare Lifetime Achievement Award, which was established in the name of Raj Kapoor. Bachchan was crowned as Superstar of the Millennium in 2000 at the Filmfare Awards. In 1999, Bachchan was voted the greatest star of stage on screen in a BBC Your Millennium online poll. In 2001, he was honored with the Actor of the Century Award at the Alexandria International Film Festival in Egypt in recognition of his contribution to the world of cinema. In June 2000, he became the first living Asian to have been modeled in WAGs at London's Meta. The Government of India awarded him with the Padma Shri in 1984, the Padma Bhushan in 2001, and the Padma Vibhushan in 2015. In Allahabad, the Amitabh Bachchan Sports Complex and Amitabh Bachchan Road are named after him. A government senior secondary school in Saifai, Etawah is called Amitabh Bachchan Government Inter College. There is a temple in Kolkata where Amitabh is worshipped as a god. आप तो सदी के महानायक हैं। 77 साल की उम्र के बाद भी चारों ओर छाए हुए हैं। आपको तो कला और फिल्म इंडस्ट्री का साथ बचपन से ही मिला। आप शुरू से ही भाग्यशाली हैं। He is a man born with golden spoon in his mouth. नहीं मान्यवर, ये काम भाग्य ने नहीं किया, बल्कि कड़ी मेहनत है जो आज भी जारी है। जहां तक विरासत की बात है, मेरे पिता श्री हरिवंश राय बच्चन जी जानी मानी शख्सियत थे, इसलिए फिल्म इंडस्ट्री और बाकी के लोगों के साथ उठना बैठना तो रहा ही, और इसी वजह से मेरी रुचि भी इस क्षेत्र में काफी बढ़ी। मुझे काम भी मिला, परंतु मैं बुरी तरह से फ्लॉप रहा। शुरू की फिल्में नहीं चली, पिट गई, मैंने फिल्में ही छोड़ दी। मैं बंगाल की कंपनी में प्राइवेट जॉब किया करता था, पर मेरा जुनून मुझे फिर यहीं खींच लाया। फिर मैंने फिल्म जंजीर की, लोगों ने पसंद किया, फिल्म सफल रही, आगे सफर जारी रहा। पर आगे चलकर मेरी फिल्में फ्लॉप होना शुरू हो गई, तो मैंने ABCL की स्थापना की, विश्व सुंदरी प्रतियोगिता का आयोजन किया और मैं दिवालिया हो गया। और फिर एक बार खुद को खड़ा करने के मकसद से, उस दौर में जब फिल्म कलाकार टीवी में काम करना पसंद नहीं करते थे, तो मैंने कौन बनेगा करोड़पति किया। उसने आने की हिम्मत की और पिछले 20 वर्षों से उसकी मेजबानी की, और ये टीवी का इतिहास भी रहा, जीवन संघर्षपूर्ण रहा। अच्छा, आप बताइए, आपको सनबीम स्कूल में आकर कैसा लगा? मैं तो यहाँ आकर पैशनेट से मोस्ट पैशनेट हो गया। इनके संगीन के ऑब्जर्व एंड लर्न और ऐसे तमाम कार्यक्रमों के बारे में जानकारी होने के बाद मैं समझता हूँ कि संदीप मिर्जापुर के जो इनोवेटिव मेथड्स हैं, जो रोजमर्रा के स्कूल करिकुलम में उपयोग किए जा रहे हैं, उनका पूरी दुनिया में उपयोग होना चाहिए। साथ ही साथ अभी तक के स्कूल कॉलेजों में रैंकर्स, स्पोर्ट्समैन, स्टार ऑफ द मंथ एंड ईयर ही सुने गए, पर यहाँ आकर पैशनेट और मोस्ट पैशनेट के खिताब से नवासे के विद्यार्थियों से मिला, और इनका चुनाव करना जो कि यहाँ हुआ, ये बड़ी उम्दा और नई चीज है। मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम की आवाज और थीम हर तरफ पूरी दुनिया में गूंज उठेगी और पहुंचनी भी चाहिए। स्कूल और कॉलेजों में इसे अपनाना चाहिए। ये एक अद्भुत और सराहनीय प्रयोग है।